जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से वह दो प्रश्नों के साथ जीना शुरू कर देता है, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। यही दो प्रश्नों का उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा की पुकार है, यह जीवन का दर्पण है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परिणाम की चिंता मत करो, तो उन्होंने केवल अर्जुन से नहीं बल्कि समस्त मानव जाति से कहा था। आज हमारा जीवन भी एक रणभूमि बन चुका है, फर्क बस इतना है कि अब धनुष बाण नहीं है, बल्कि डर, मोह, ईर्ष्या और लालच हमारे शत्रु हैं। भगवान कृष्ण आज भी हमारे कानों में वही कहते हैं, उठो अर्जुन, अपने कर्म पथ पर चलो, क्योंकि जो कर्म छोड़ देता है वह जीवन के अर्थ को खो देता है। गीता हमें सिखाती है कि हार केवल रणभूमि में नहीं होती, हार मन में होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इस सृष्टि में कुछ करने, कुछ देने और कुछ बदलने के लिए हुआ है। भगवान कहते हैं, कर्म को पूजा बनाओ, फिर कर्म तुम्हें मोक्ष का द्वार दिखाएगा। आज हम कर्म करते हैं लेकिन अपेक्षा के साथ। हम सोचते हैं, अगर फल नहीं मिला तो क्यों मेहनत करें। पर कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता तुम्हें बंधन में डालती है और निष्काम कर्म तुम्हें मुक्ति देता है। अगर तुम अपने काम को भक्ति मान लो तो हर दिन मंदिर बन जाएगा, हर कार्य पूजा बन जाएगा और हर सफलता प्रसाद। कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने कर्म में आनंद आने लगे वही सच्चा योगी है, क्योंकि कर्म ही वह सेतु है जो मनुष्य को मनुष्य से नहीं बल्कि आत्मा से परमात्मा तक जोड़ देता है। भगवद गीता में सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं था, वह युद्ध तो अर्जुन के भीतर चल रहा था। मन और आत्मा के बीच का संघर्ष सबसे बड़ा महाभारत है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु। आज हम सोशल मीडिया, दिखावे और भौतिक इच्छाओं के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि हमारा मन बाहर दौड़ता है, भीतर नहीं झांकता। लेकिन जब मन स्थिर होता है तब आत्मा बोलती है। वह कहती है, मैं जन्म नहीं लेती, मैं मरती नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं। मन को वश में करने के लिए गीता कहती है, अभ्यास और वैराग्य, मतलब निरंतर साधना और आसक्तियों से दूरी। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए ठंड और गर्मी, सुख और दुख, सम्मान और अपमान सब समान हो जाते हैं। और यही समानता ही शांति है, यही शांति ही मोक्ष है। गीता का हृदय है भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम से, श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इस वाक्य में छिपा अर्थ है, ईश्वर को तुम्हारी वस्तु नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारा भाव। भक्ति वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। प्रेम वह सेतु है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ देता है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम इसी सत्य का प्रतीक है। जहां देह समाप्त होती है
वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। आज के समय में भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने कर्म में ईमानदारी, अपने संबंधों में सच्चाई और अपने व्यवहार में विनम्रता रखना ही सच्ची भक्ति है। गीता कहती है, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेता हूं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह जो सही है, जो न्यायपूर्ण है, जो सत्य के पक्ष में खड़ा हो, वही धर्म है। कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि युद्ध करो, बल्कि यह सिखाते हैं जब अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म है। आज धर्म का सबसे बड़ा अर्थ है अपने अंदर के अर्जुन को जगाना, सत्य के लिए बोलना, दूसरों के लिए खड़ा होना और ईश्वर के लिए समर्पित रहना। कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय कभी डरता नहीं और अधर्म से भरा व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता। इसलिए गीता हमें सिखाती है, साहस रखो, सत्य बोलो और अपने कर्म को धर्म से जोड़ो। गीता का अंतिम अध्याय हमें यह बताता है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष नहीं, बल्कि मुक्ति है। मुक्ति भय से, मोह से और अहंकार से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद स्वर्ग नहीं है, बल्कि जीते जी अपने मन की शांति प्राप्त कर लेना ही सच्चा मोक्ष है। जो यह समझ जाए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, वह गीता के सार को जी चुका है। भगवान कहते हैं, हे मानव, तू कर्म कर, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जब तू अपने जीवन को मेरे चरणों में अर्पित कर देगा, तब तेरा हर दुख तेरा शिक्षक बन जाएगा और हर सुख तेरा प्रसाद। जब जीवन के युद्ध क्षेत्र में मनुष्य अपने ही विचारों और भावनाओं के बीच उलझ जाता है, तब उसे दिशा देने के लिए कोई दिव्य प्रकाश आवश्यक होता है। वही प्रकाश है भगवद गीता। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता के आत्मज्ञान का महामंत्र है। इसकी उत्पत्ति उस समय हुई जब संसार की सबसे महान सभ्यता, भारतवर्ष की आत्मा, धर्म और अधर्म के संघर्ष में खड़ी थी। कुरुक्षेत्र का मैदान केवल युद्ध भूमि नहीं था, वह एक प्रतीक था जहां मनुष्य के भीतर का द्वंद्व, सही और गलत, कर्म और अकर्म, मोह और त्याग आपस में भिड़ रहे थे। महाभारत, जो विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है, उसके भी मध्य में यह दिव्य संवाद स्थित है, अध्याय 25 से 42 के बीच। यह वह क्षण था जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय के सामने खड़ा था। अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों के सामने तलवार उठाने से उसका मन कांप उठा। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, आत्मा कमजोर पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने अपने मित्र को केवल युद्ध का आदेश नहीं दिया, बल्कि जीवन का अर्थ समझाया। यही उपदेश आगे चलकर भगवद गीता के रूप में अमर हुआ। भगवद गीता का अर्थ है भगवान का गीत, दिव्य स्वर में गूंजा सत्य का संदेश। यह 700 श्लोकों में सिमटी हुई है, पर इन 700 श्लोकों में समाया है संपूर्ण वेदांत, उपनिषदों और मानव जीवन का सार। इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का सार तत्व अपने भीतर समेटे हुए है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत और गीता की रचना लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंतिम चरण में हुई।
उस समय समाज धर्म, शक्ति और नीति के संतुलन से भटकने लगा था। राजवंशों में लोभ, ईर्ष्या और सत्ता की प्यास बढ़ रही थी। कौरव पांडव युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, बल्कि नीति बनाम अन्याय, सत्य बनाम असत्य का युद्ध था। श्री कृष्ण का जन्म इसीलिए हुआ था, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए। जैसा उन्होंने स्वयं कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। इस एक श्लोक में गीता का उद्देश्य छिपा है, संतुलन की पुनर्स्थापना। श्री कृष्ण कोई साधारण योद्धा या राजा नहीं थे, वे परमात्मा का साक्षात रूप थे, जो संसार को यह बताने आए थे कि जीवन का अर्थ केवल सफलता या हार नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिरता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आज भी हमारे भीतर चल रहा है। हर व्यक्ति के मन में एक अर्जुन बैठा है, जो दुविधा में है, जो भावनाओं से बंधा है, जो कर्म करने से डरता है। और हर व्यक्ति के भीतर एक कृष्ण भी है, जो उसे सच्चाई दिखाता है, जो कहता है, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता हमें बताती है कि जीवन युद्ध का नाम है, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह युद्ध तुम्हें अपने भीतर ही लड़ना होगा। यही वह क्षण था जब मानव इतिहास का सबसे गहरा दर्शन जन्मा। गीता का संवाद किसी धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। यह विश्व के हर युग, हर संस्कृति और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने कहा था, जब मुझे जीवन में अंधकार दिखता है, जब निराशा मुझ पर हावी होती है, तब मैं गीता के श्लोक खोलता हूं। हर बार यह ग्रंथ मुझे नई शक्ति देता है। गीता का अद्भुत पक्ष यह है कि यह कर्म के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जहां कुछ धर्म केवल त्याग या भक्ति की बात करते हैं, वहीं गीता कहती है, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। यह वाक्य आधुनिक मनुष्य के लिए भी सबसे बड़ी सीख है। हम सब अपने जीवन में काम करते हैं, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, पर जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म में रम जाते हैं, तभी सच्चा सुख मिलता है। गीता का मूल भाव यह नहीं है कि युद्ध करो, बल्कि यह है कि कर्तव्य निभाओ। कृष्ण ने अर्जुन को हिंसा के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उसे उसके धर्म की याद दिलाई। धर्म का अर्थ यहाँ पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्तव्यबोध है। इसीलिए जब अर्जुन भ्रमित होकर कहता है, मेरे अपने ही मुझसे युद्ध करने को तैयार हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं? तब कृष्ण उत्तर देते हैं, ये सब शरीर नहीं, आत्माएं हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह उपदेश केवल दर्शन नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम जो दुखी होते हैं, वह अहंकार और मोह के कारण होता है, आत्मा के कारण नहीं। अगर देखा जाए तो गीता की उत्पत्ति उस क्षण हुई जब मानवता को सबसे अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वह एक ऐसा युग था जब धर्म के नाम पर सत्ता की होड़, परंपराओं की विकृति और नैतिक पतन अपने चरम पर था। ठीक वैसा ही समय आज भी है। इसलिए कहा जाता है कि गीता कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का संघर्ष हर युग में समान रहता है। गीता का निर्माण केवल एक ग्रंथ के रूप में नहीं हुआ, बल्कि जीवन के विज्ञान के रूप में हुआ। यह आत्मा का मनोविज्ञान है, जो हमें बताता है
हम क्यों दुखी होते हैं? हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए? कर्म क्या है और अकर्म क्या है? और सबसे बढ़कर जीवन का लक्ष्य क्या है? आज भी जब कोई व्यक्ति उदास होता है, असमंजस में होता है या अपने उद्देश्य से भटक जाता है, तो गीता के श्लोक उसे शांत कर सकते हैं। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, बल्कि कंपन, वाइब्रेशन हैं, जो आत्मा को स्पर्श करते हैं। इसलिए भगवद गीता की उत्पत्ति केवल ऐतिहासिक घटना नहीं थी। यह चेतना का विस्फोट था। यह वह क्षण था जब ईश्वर ने मनुष्य से सीधे संवाद किया और कहा, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, बस मुझे पहचानो। और यही पहचान, यही आत्म साक्षात्कार ही गीता का उद्देश्य है। जब हम भगवद गीता को ध्यान से पढ़ते हैं, तो महसूस होता है कि यह केवल धर्म या पूजा का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का विज्ञान है। यह सिखाती है कि हर इंसान को अपने जीवन में 3 शक्तियों का संतुलन बनाना चाहिए: कर्म, ज्ञान और भक्ति। यही संतुलन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति केवल कर्म करता है, वह थक जाता है। जो केवल ज्ञान में डूबा रहता है, वह व्यवहार से कट जाता है। और जो केवल भक्ति में है, वह कभी-कभी वास्तविकता से दूर हो जाता है। गीता हमें बताती है कि जीवन का सच्चा मार्ग इन तीनों का संगम है। कर्म योग, बिना फल की आसक्ति के कर्म, गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। आज का मनुष्य हर काम फल के लिए करता है। पढ़ाई इसलिए करता है कि नौकरी मिले, नौकरी इसलिए करता है कि पैसा मिले, पैसा इसलिए कमाता है कि सुख मिले, और अंत में जब सुख नहीं मिलता तो निराश हो जाता है। पर कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन आसक्ति छोड़ दो। मतलब यह नहीं कि फल की इच्छा न रखो, बल्कि यह कि फल तुम्हारे कर्म का परिणाम है, लक्ष्य नहीं। जब तुम केवल कर्म पर ध्यान दोगे, तो परिणाम अपने आप उत्कृष्ट होगा। उदाहरण के तौर पर देखो, एक किसान बीज बोता है। वह मेहनत करता है, जमीन जोतता है, पानी देता है। लेकिन क्या उसे यह गारंटी होती है कि हर बीज अंकुरित होगा? नहीं। फिर भी वह बोता है, क्योंकि वह जानता है कि बोना उसका धर्म है। उसी तरह गीता कहती है कि कर्म करना हमारा धर्म है, फल भगवान पर छोड़ दो। यही कर्म योग है, कर्म करते रहना, पर फल की चिंता से मुक्त रहना। आज के युग में जब हर कोई परिणाम के पीछे भाग रहा है, कितने व्यूज आए, कितनी सैलरी बढ़ी, कितने फॉलोअर्स हैं, गीता की आवाज गूंजती है, जो कर्म करता है और परिणाम से अप्रभावित रहता है, वही सच्चा योगी है। कर्म योग हमें फोकस करना सिखाता है। जब हम आसक्ति छोड़ देते हैं, तो हमारी ऊर्जा केवल कार्य में लगती है, न कि चिंता में। यही कारण है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह थकता नहीं, वह आनंदित रहता है। ज्ञान योग, आत्मा का बोध और बुद्धि का प्रकाश। गीता कहती है कि कर्म का आधार ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान न हो, तो कर्म केवल आदत बन जाता है। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि मैं कौन हूं, यह शरीर क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अज्ञान से ही मोह उत्पन्न होता है और मोह से भ्रम, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो मनुष्य नष्ट हो जाता है।
इसलिए पहला कदम है ज्ञान का दीपक जलाना। जब अर्जुन कहता है मेरा मन भ्रमित है, तो कृष्ण कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि से अज्ञान के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान योग का अर्थ यह नहीं कि हम केवल पुस्तकों का अध्ययन करें, वह तो केवल सूचना है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम स्वयं को पहचानते हैं, जब हमें एहसास होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हमारा दुख, हमारा सुख, हमारी सफलता या असफलता सब अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। जब यह बोध हो जाता है तो डर खत्म हो जाता है। आज का इंसान हर पल डर में जी रहा है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं हार गया तो। पर गीता कहती है आत्मा न कटी जाती है, न जलती है, न गीली होती है, न सूखती है। यानी जो तुम हो वह नाशवान नहीं। अगर यह ज्ञान भीतर उतर जाए तो मनुष्य में अद्भुत स्थिरता आ जाती है। फिर वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। ज्ञान योग हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल तर्क से नहीं, अनुभव से आता है। जब हम अपने कर्मों, संबंधों और कर्तव्यों में सत्य का अनुभव करने लगते हैं, तभी ज्ञान जीवित होता है। इसीलिए गीता ज्ञान को केवल पढ़ने की चीज नहीं मानती, वह कहती है तत्वविद जो तत्व को जानता है। यानी सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा, प्रकृति और ईश्वर के संबंध को समझ लेता है। यह ज्ञान मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है। वह जान जाता है मैं कुछ नहीं, केवल एक साधन हूं जिसके माध्यम से ईश्वर कर्म कर रहा है। भक्ति योग, सरेंडर, समर्पण की शक्ति। गीता का तीसरा स्तंभ है भक्ति। ज्ञान और कर्म के बिना भक्ति अधूरी है, लेकिन ज्ञान और कर्म के बिना भक्ति ठंडी है। भक्ति योग वह मार्ग है जहां मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। यानी मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे भजो और मुझे प्रणाम करो। यह श्लोक किसी पूजा या अनुष्ठान का आदेश नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन को उस शक्ति में लगाओ जो तुम्हें दिशा देती है। भक्ति का मतलब है समर्पण। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं, तब उसका तनाव खत्म हो जाता है। यही सरेंडर उसे शांति देता है। भक्ति योग सिखाता है कि हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। जब चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं चल रही, तब भी भरोसा रखो, क्योंकि जो हो रहा है वह भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। आज का मनुष्य हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। करियर, रिलेशनशिप, सक्सेस, सब कुछ। लेकिन जब सब कुछ उसके हाथ से निकल जाता है तो वह टूट जाता है। गीता कहती है भक्ति में कंट्रोल नहीं, विश्वास है। और यही विश्वास तुम्हें अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। भक्ति का सबसे सुंदर रूप है सेवा। जब तुम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हो तो वह भी भक्ति है। कृष्ण कहते हैं जो प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भावना चाहिए। तुम्हारे कर्म में प्रेम हो, वही सच्ची पूजा है। तीनों का संतुलन जीवन का परम सूत्र। गीता कहती है कि केवल कर्म करने वाला व्यक्ति अधूरा है, केवल ज्ञानी व्यक्ति सूखा है, और केवल भक्त व्यक्ति कभी कभी व्यावहारिक नहीं रह पाता।
इसलिए जीवन में चाहिए तीनों का संतुलन। कर्म से तुम्हारा जीवन चलता है, ज्ञान से तुम्हारा जीवन दिशा पाता है, और भक्ति से तुम्हारा जीवन अर्थ पाता है। अगर इन तीनों में संतुलन बन जाए तो मनुष्य योगी बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग ही कर्म में कुशलता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल दो वंशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह मनुष्य और उसके भीतर के द्वंद्व का प्रतीक था। यह वही क्षण था जब दुनिया के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन, जो अब तक अजेय माने जाते थे, अपने ही भावनाओं के सामने पराजित हो गए। उनके सामने खड़े थे उनके गुरु, दादा, भाई, मित्र, और उसी क्षण उन्हें अपनी तलवार भारी लगने लगी। उनका धनुष, गांडीव उनके हाथ से छूट गया। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन कमजोर हो गया है, मेरा धर्म भ्रमित हो गया है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह क्षण केवल अर्जुन का नहीं, हर इंसान का क्षण है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार कुरुक्षेत्र के बीच खड़ा होता है, जहां उसे निर्णय लेना होता है, जहां भावनाएं बुद्धि से टकराती हैं, जहां सही रास्ता दिखता है लेकिन पैर उठते नहीं। अर्जुन का द्वंद्व, जब हृदय और कर्तव्य में टकराव हो। अर्जुन के भीतर जो द्वंद्व था, वह हर युग के मनुष्य के भीतर है। वह युद्ध करना चाहता भी था और नहीं भी। वह धर्म निभाना चाहता था, पर अपने प्रियजनों को दुख नहीं देना चाहता था। यही असली मानव स्थिति है। हम सब जानते हैं कि क्या सही है, पर मन भावनाओं से हार जाता है। अर्जुन का प्रश्न, मैं अपने ही परिजन को कैसे मारूं? वास्तव में यह है, मैं उस स्थिति का सामना कैसे करूं जहां मुझे अपने ही लगाव के विरुद्ध जाना है। यह वही सवाल है जब किसी को सत्य बोलना पड़ता है, भले सामने अपना मित्र हो। जब किसी को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, भले नुकसान खुद का हो। जब किसी को अपने सुख को त्यागना पड़ता है, किसी बड़े उद्देश्य के लिए। अर्जुन का युद्ध हर उस व्यक्ति का युद्ध है जो सही और आसान के बीच चुनाव करता है। कृष्ण का उपदेश इसलिए अमर हुआ क्योंकि उन्होंने केवल अर्जुन से नहीं, मानवता से बात की। कृष्ण, वह गुरु जो भीतर है। जब अर्जुन निराश हुआ, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह जानते थे, यह निराशा अंत नहीं, शुरुआत है। क्योंकि जब मनुष्य टूटता है, तभी वह सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार होता है। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना तब शुरू किया जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपका शिष्य बन गया हूं, मुझे शिक्षा दे। यह गहरा प्रतीक है। जब तक मनुष्य खुद को सब जानने वाला समझता है, तब तक वह मार्गदर्शन नहीं पा सकता। जब वह विनम्र होकर कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे दिखाओ, तभी गुरु बोलते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने उसे दृष्टि दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह युद्ध बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर का है। तुम अपने भय, मोह और अहंकार से लड़ रहे हो। फिर उन्होंने वह अमर वाक्य कहा, उठो अर्जुन, यह समय भागने का नहीं, पहचानने का है। कृष्ण का स्वर आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर गूंजता है जो हिम्मत हार जाता है। वह कहता है, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, तुम अंधकार में नहीं, बस भ्रम में हो। संवाद, जीवन का आईना। अर्जुन और कृष्ण का संवाद केवल गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संवाद है।
जब अर्जुन बोलता है तो वह मनुष्य बोलता है। जब कृष्ण उत्तर देते हैं तो वह ईश्वर बोलते हैं। यह संवाद यह सिखाता है कि हमारे भीतर भी दोनों हैं, एक जो डरता है और एक जो जानता है कि डर व्यर्थ है। अर्जुन बार बार प्रश्न करता है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, त्याग क्या है? और कृष्ण धैर्यपूर्वक हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। वह कभी उसे डांटते नहीं, बल्कि कहते हैं, प्रश्न करना तुम्हारी जागरूकता का प्रतीक है। इस संवाद में हमें जीवन के हर पहलू का उत्तर मिलता है। कैसे निर्णय लें जब मन अस्थिर हो, कैसे कर्म करें जब सब कुछ हमारे विरुद्ध हो, कैसे विश्वास रखें जब परिणाम दिख नहीं रहे। कृष्ण हर बार कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। यह पंक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है, क्योंकि आज भी हमारा जीवन हमारी सोच से संचालित होता है। अगर मन भ्रमित है तो सफलता भी दुख देती है। अगर मन शांत है तो असफलता भी शिक्षा बन जाती है। अर्जुन का परिवर्तन अंधकार से प्रकाश की ओर। कृष्ण का संवाद सुनते सुनते अर्जुन बदलने लगा। वह जो पहले मैं नहीं कर सकता कह रहा था, अब समझने लगा कि कर्तव्य से भागना ही सच्ची हार है। कृष्ण ने उसे बताया, जो धर्म के लिए खड़ा होता है वह कभी पराजित नहीं होता। जो अपने कर्म में स्थिर है वही सच्चा योगी है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने भय को त्याग दिया। वह समझ गया कि उसका युद्ध केवल अपने विरोधियों से नहीं, बल्कि अपने मोह से है। जब यह समझ आ गई तो उसका हृदय शांत हो गया। वह बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। मेरी मोह समाप्त हो गई है, मैंने स्मृति पाली है, अब मैं आपका आदेश मानने को तैयार हूं। यह पंक्ति गीता का चरम बिंदु है। यह दर्शाती है कि सच्चा परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतर से होता है। अर्जुन अब वही व्यक्ति नहीं था जो युद्ध से भागना चाहता था। अब वह एक साधक था जिसने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया था। संवाद का आधुनिक अर्थ, जब जीवन कुरुक्षेत्र बन जाए। आज का युग भी कुरुक्षेत्र से अलग नहीं है। हम भी रोज किसी न किसी युद्ध में उतरते हैं। करियर का युद्ध, रिश्तों का युद्ध, मन का युद्ध। हमारे भीतर भी अर्जुन की तरह असमंजस होता है। क्या सही है, क्या गलत, किसके लिए लड़ना चाहिए, कब रुकना चाहिए? ऐसे में कृष्ण का संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वह हमें सिखाता है, शांत रहो, क्योंकि निर्णय शांत मन से ही सही होता है। कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। भरोसा रखो, क्योंकि जो हो रहा है वह भी किसी योजना का हिस्सा है। कृष्ण का संवाद हमें यह भी याद दिलाता है कि हर मनुष्य के जीवन में एक कृष्ण की आवश्यकता होती है। कोई जो मार्ग दिखाए, जो कहे तुम कर सकते हो। लेकिन असली कृष्ण बाहर नहीं, भीतर है। वह आवाज जो कहती है, डरो मत, आगे बढ़ो, वही तुम्हारा कृष्ण है। कृष्ण यह नहीं कहते कि अर्जुन को युद्ध पसंद होना चाहिए। वे यह कहते हैं, युद्ध से भागना कमजोरी है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हारे भाग्य की परीक्षा नहीं,
तुम्हारे साहस की पहचान है। आज जब कोई व्यक्ति अपने सपनों से डरता है, जब कोई सच्चाई बोलने से घबराता है, जब कोई जिम्मेदारी से भागता है, वहां अर्जुन की स्थिति दोहराई जाती है और कृष्ण का स्वर फिर से गूंजता है। उठो, अपना धर्म निभाओ। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा यज्ञ है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था, यह मनुष्य के अंदर के संघर्ष का प्रतीक था। अर्जुन कोई बाहरी योद्धा नहीं, बल्कि हमारे भीतर का भ्रमित मनुष्य है, जो हर दिन अपने निर्णयों, भावनाओं और नैतिक दुविधाओं से जूझता है। और श्री कृष्ण, वह हमारे अंतरात्मा की आवाज है, जो तब बोलती है जब हम स्वयं को सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए गीता का यह संवाद केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर इंसान के हृदय में चल रही वार्ता है। अर्जुन का द्वंद्व, क्या सही है, क्या गलत? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखता है, भाइयों, गुरुओं, चाचाओं और मित्रों को, तो उसका धनुष गांडीव हाथ से छूट जाता है। वह कहता है, हे केशव, मैं इन लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूं? यह मेरे अपने हैं। मुझे युद्ध नहीं करना। यह वही स्थिति है जिसमें हर इंसान कभी न कभी पहुंचता है, जब कर्तव्य और भावना टकरा जाते हैं। अर्जुन का यह द्वंद्व हमारे जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन भावनाएं हमें रोक लेती हैं। आज का युवक भी अर्जुन की तरह उलझा हुआ है। क्या मुझे अपनी सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए या लोगों को खुश रखना चाहिए? क्या मुझे अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए या परिवार की उम्मीदों के आगे झुकना चाहिए? क्या मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए या चुप रहकर सब कुछ सह लेना चाहिए? ये सब सवाल आधुनिक जीवन के कुरुक्षेत्र हैं। हर दिन हम युद्ध करते हैं, बाहर नहीं, भीतर। और इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि अपना ही भय होता है। अर्जुन कहता है, मेरा मन मोह से भर गया है, मैं नहीं जानता क्या करूं। यह मोह ही अज्ञान का पहला संकेत है। जब इंसान अपने रिश्तों, भावनाओं या इच्छाओं में इतना उलझ जाता है कि सत्य दिखाई देना बंद हो जाए, तब कृष्ण का मार्गदर्शन आवश्यक हो जाता है। कृष्ण का उत्तर, उठो, यह तुम्हारा धर्म है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और यही मुस्कान पूरी गीता की आत्मा है। वह अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मासम गमः पार्थ नयत त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुझ पर शोभा नहीं देती। उठो, यह तेरे योग्य नहीं। यह शब्द बिजली की तरह अर्जुन को झकझोर देते हैं। कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि वह कौन है, एक योद्धा, एक कर्मयोगी। उसे युद्ध से भागना नहीं, सत्य के लिए खड़ा होना है। आज जब हम किसी कठिन परिस्थिति से भागते हैं, जैसे नौकरी में अन्याय, रिश्तों में धोखा या समाज के दबाव, तो कृष्ण की यही आवाज हमें पुकारती है, उठो, यह तेरा धर्म है। कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि अर्जुन भावनाहीन बन जाए। वह कहते हैं, भावनाओं को पहचानो, पर उनमें डूबो मत। यह वही संतुलन है जो आज के युग में सबसे जरूरी है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होती है।
चाहे वह एक विद्यार्थी हो, एक पिता, एक पत्नी, एक कर्मी या एक नेता। अगर अर्जुन उस दिन युद्ध से भाग जाता तो अन्याय जीत जाता। उसी तरह जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तो भीतर का धर्म हार जाता है। संवाद का अर्थ भीतर के कृष्ण को सुनना। अर्जुन और कृष्ण का संवाद हमें यह सिखाता है कि हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन और एक कृष्ण होता है। अर्जुन है भ्रमित मन और कृष्ण है जागरूक चेतना। जब भी जीवन में अंधकार होता है, कृष्ण की आवाज भीतर से आती है, शांत हो जाओ, सत्य को पहचानो और फिर कार्य करो। कभी कभी यह आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन वही हमारी अंतरात्मा की गूंज होती है। हम उसे तभी सुन पाते हैं जब मन शांत हो। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता युद्ध के बीच सुनाई, क्योंकि युद्ध के शोर में भी अगर मन स्थिर हो तो सत्य सुना जा सकता है। आज का मनुष्य बाहर की आवाजों में खो गया है। सोशल मीडिया, आलोचना, तुलना, डर, इन सब ने उसके भीतर के कृष्ण की आवाज दबा दी है। गीता कहती है, जो मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो मन को हरा देता है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु। इसलिए अर्जुन और कृष्ण का संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि हर इंसान और उसकी आत्मा के बीच चल रहा संवाद है। जब तुम जीवन में उलझो, तब रुककर अपने भीतर के कृष्ण को सुनो। वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। आधुनिक अर्जुन, आज के युग की दुविधाएं। आज के युग में अर्जुन हर जगह है। एक विद्यार्थी जो अपने सपनों और समाज की अपेक्षाओं के बीच फंसा है। एक युवा जो ईमानदारी और सफलता के शॉर्टकट्स के बीच उलझा है। एक माता पिता जो बच्चों के भविष्य के लिए अपने सुखों का त्याग करते हैं। एक कर्मचारी जो अन्याय के खिलाफ बोलना चाहता है पर डरता है। ये सब अर्जुन हैं, जो जानते हैं कि सही क्या है पर कदम बढ़ाने से डरते हैं। और इन सबके भीतर कृष्ण भी है, जो कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण का यह मैं कोई बाहरी ईश्वर नहीं, बल्कि वह आत्मबल है जो भीतर से हमें उठाता है। जब कोई कहता है, अब और नहीं सहूंगा, अब सत्य के लिए खड़ा होऊंगा, तो वही कृष्ण बोल रहा होता है। इसलिए गीता का संदेश आज भी उतना ही जीवित है जितना 5000 साल पहले था। यह हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे युद्ध करें, बल्कि यह सिखाती है कि भीतर के युद्ध को कैसे जीता जाए। जीवन का रूपक हर क्षण एक कुरुक्षेत्र। अगर हम ध्यान दें तो जीवन का हर दिन एक कुरुक्षेत्र है, जहां निर्णय, भावनाएं, रिश्ते और जिम्मेदारियां टकराती हैं। कभी सही और गलत के बीच, कभी स्वार्थ और धर्म के बीच, कभी प्रेम और कर्तव्य के बीच। और हर दिन हमारे भीतर एक अर्जुन खड़ा होता है, थका हुआ, डरा हुआ, भ्रमित। परंतु साथ ही एक कृष्ण भी बैठा होता है, शांत, धैर्यवान और ज्ञानी। बस फर्क इतना है कि अर्जुन बोलता ज्यादा है और कृष्ण सुनता है। पर जब अर्जुन चुप होकर सुनने लगता है, तब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। गीता कहती है, जब तू मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा।
यह पंक्ति यह नहीं कहती कि कोई चमत्कार होगा, बल्कि यह कहती है कि जब तू अहंकार छोड़ देगा तो तेरे भीतर की उलझनें मिट जाएंगी। भगवद गीता कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे केवल पूजा में रखा जाए। यह जीवन जीने की कला सिखाने वाली अनंत प्रेरणा है। इसमें जो बातें कही गई हैं वे केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर के संघर्ष के लिए हैं। आज का युग तकनीक से आगे बढ़ा हुआ है, पर मनुष्य का मन अभी भी वैसा ही है, उलझा हुआ, अस्थिर, भयभीत और अर्थ की खोज में भटकता हुआ। गीता इस भटकाव में एक कंपास की तरह काम करती है, जो रास्ता दिखाती है, शांति देती है और आत्मबल बढ़ाती है। 1. कर्मयोग। काम को पूजा बनाओ, परिणाम नहीं चिंता। आज के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कर्म की जगह परिणाम पर केंद्रित हो गए हैं। हर कोई पूछता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इस सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि हम परिणाम को न चाहें, बल्कि यह कि परिणाम की चिंता में कर्म की गुणवत्ता खराब न हो जाए। अगर छात्र पढ़ाई करते समय केवल मार्क्स के बारे में सोचेगा तो उसका ध्यान ज्ञान पर नहीं रहेगा। अगर व्यापारी केवल प्रॉफिट पर ध्यान देगा तो सेवा की भावना खत्म हो जाएगी। अगर कलाकार केवल व्यूज पर फोकस करेगा तो उसकी कला में आत्मा नहीं बचेगी। गीता का यह सूत्र हमें सिखाता है कि फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम। कर्म ही पूजा है और सच्ची पूजा वही है जो बिना स्वार्थ के की जाए। आज अगर हर इंसान अपने काम को पूजा मान ले, चाहे वह किसान हो, ड्राइवर, शिक्षक, इंजीनियर या नेता, तो पूरा समाज धर्म में बदल जाएगा। जो व्यक्ति निष्काम भाव से काम करता है वह तनाव मुक्त रहता है, क्योंकि उसका ध्यान कर्तव्य पर है, न कि नतीजे पर। यही कारण है कि गीता कहती है, जो परिणाम से मुक्त होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। आधुनिक भाषा में कहें तो यह है, डू योर वर्क विद एक्सीलेंस, नॉट विद एक्सपेक्टेशन। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह हर स्थिति में संतुलित रहता है, सफलता आए या असफलता दोनों में समान भाव रखता है। 2. ज्ञान योग। सेल्फ अवेयरनेस ही असली ज्ञान है। गीता का दूसरा सिद्धांत है ज्ञान योग। आज के युग में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। गूगल, AI, किताबें, हर जगह सूचना भरी पड़ी है। लेकिन गीता कहती है, सच्चा ज्ञान सूचना नहीं, स्वज्ञान है। आज इंसान सब कुछ जानता है, कौन सी कार सबसे अच्छी है, कौन सा मोबाइल ट्रेंडिंग है, पर खुद को नहीं जानता। मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। यही कारण है कि इतनी सुविधा होते हुए भी मनुष्य बेचैन है। गीता का ज्ञान योग कहता है, आत्मान विद्धि, पहले स्वयं को जानो। जब मनुष्य खुद को समझ लेता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। फिर वह भीड़ में बहता नहीं, बल्कि दिशा तय करता है। आज के छात्र, युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तुम यह नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारा काम, करियर या जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। गीता कहती है कि ज्ञान का अर्थ केवल किताबें नहीं, बल्कि अभ्यास और आत्मचिंतन है।
हर दिन कुछ मिनट खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरा काम किसी की भलाई कर रहा है? क्या मैं अपने कर्मों से खुश हूं? यह आत्मसंवाद ही ज्ञान योग की शुरुआत है। जब मनुष्य आत्मजागरूक होता है तो उसका जीवन स्थिर और सार्थक बन जाता है। 3. भक्ति योग, विश्वास की ताकत। गीता का तीसरा सिद्धांत है भक्ति योग, यानी समर्पण और विश्वास का मार्ग। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर कर्म में ईश्वर या किसी उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो, यानी अपने मन को मुझ में लगाओ। आज के युग में लोग काम तो करते हैं, पर उनमें दिल नहीं होता। हर व्यक्ति मैकेनिकल हो गया है। गीता कहती है, भक्ति का अर्थ है अपने कर्म में प्रेम और भावना जोड़ दो। अगर एक शिक्षक प्रेम से पढ़ाए, एक डॉक्टर करुणा से इलाज करे, एक कलाकार सच्ची भावना से रचे, तो वह कर्म भी भक्ति बन जाता है। भक्ति का अर्थ यह भी है कि जब कठिनाइयां आए तो हम यह विश्वास बनाए रखें कि जो हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। यह श्रद्धा हमें टूटने से बचाती है। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। भक्ति योग आधुनिक मानसिक तनाव का सबसे बड़ा इलाज है। जब मनुष्य नियंत्रण छोड़कर स्वीकार करना सीख लेता है तो भीतर शांति उतरती है। एक्सेप्टेंस ही फ्रीडम है, यही गीता की भक्ति है। 4. समत्व योग, संतुलन बनाए रखना। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, यानी संतुलन ही योग है। आज का जीवन असंतुलन से भरा है। काम ज्यादा, आराम कम। सोशल मीडिया ज्यादा, आत्मसंवाद कम। इच्छाएं ज्यादा, संतोष कम। पर गीता कहती है, जो हर स्थिति में समान रहता है वही ज्ञानी है। सफलता मिले या असफलता, प्रशंसा हो या आलोचना, अगर तुम अपने भीतर शांति बनाए रखो तो जीवन कभी डामाडोल नहीं होगा। यह सिद्धांत आधुनिक नेताओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों और हर सामान्य इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि जब भावनाएं हावी होती हैं तब निर्णय गलत हो जाते हैं। गीता सिखाती है कि स्थिर मन ही सफलता की कुंजी है। अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे यह समझना चाहिए कि असफलता भी एक अनुभव है। अगर कोई व्यापारी घाटा झेल रहा है तो उसे यह देखना चाहिए कि उसने क्या सीखा। यही समत्व योग है, जहां हम हर परिस्थिति को विकास का अवसर मानते हैं। 5. आत्मबल और कर्म धर्म, फियरलेस लिविंग का सूत्र। गीता का अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली संदेश है, उठो, अपने धर्म का पालन करो और भय छोड़ दो। नायम हन्ति न हन्यते, यानी आत्मा न मरती है, न किसी को मारती है। आज का मनुष्य हर कदम डर में जीता है। फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, लोगों के ताने सुनने का डर। पर गीता कहती है, जो आत्मा को जान लेता है वह निर्भय हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हर गिरना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। भगवद गीता केवल कर्म,
ज्ञान और भक्ति के सिद्धांतों तक सीमित नहीं है। यह हमें बताती है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, मृत्यु का भय क्यों मिथक है और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज का इंसान भले ही आधुनिक विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका हो, लेकिन मृत्यु का डर, असफलताओं का भय और जीवन का अर्थ समझना उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। गीता इस चुनौती का समाधान देती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि, न ह्यम भूत्वा भविता वा न भूयः। यानी आत्मा न कभी पैदा होती है, न मरती है, न वह कभी अस्तित्व में आती है, न चली जाती है। यह वाक्य हमें बताता है कि जो असली है वह स्थायी है और जो अस्थायी है वह केवल अनुभव के लिए आता है। आज के जीवन में हम जिस शरीर और वस्तुओं से बंधे हैं, उनसे अत्यधिक लगाव बना लेते हैं। पर गीता कहती है, मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे स्वीकार करना ही जीवन का पहला चरण है। जब इंसान मृत्यु के डर को समझ लेता है, तो उसका जीवन भयमुक्त हो जाता है। वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बेफिक्र होकर सही निर्णय लेता है। वर्तमान क्षण की सच्ची महत्ता तभी समझ में आती है, क्योंकि जो बीत गया उसका पछतावा हमें कमजोर बनाता है, और जो आने वाला है उसकी चिंता हमें असहज और अनुत्पादक बनाती है। गीता का संदेश है कि मनुष्य की शक्ति उसके कर्म और समझ में है, न कि उसके शरीर, संपत्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा में। जो व्यक्ति अपने कर्म को सच्चाई, प्रेम और भक्ति के साथ करता है, वह अपने जीवन और मृत्यु दोनों के भय से मुक्त हो जाता है। इसी स्थिति को गीता में मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। एक मोक्ष, मृत्यु का भय मिटाना। मोक्ष का अर्थ केवल जीवन मरण से छुटकारा नहीं है, बल्कि यह अंतिम शांति, आत्म साक्षात्कार और मानसिक स्वतंत्रता भी है। आज के आधुनिक जीवन में लोग लगातार दौड़ते रहते हैं। पैसे, सफलता, शोहरत, रिश्तों के पीछे। पर गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नहीं, अंदर की होती है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, भय, लालच और मोह से मुक्त हो जाते हैं, तो आप जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। गीता कहती है, जो व्यक्ति मेरे उपदेशों का पालन करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्थात केवल ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन ही आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। आज के जीवन में यह मोक्ष मानसिक स्वास्थ्य, तनाव मुक्त जीवन और आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होता है। 2. मृत्यु, शरीर की समाप्ति, आत्मा का मार्ग। गीता में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का मार्ग बताया गया है। जैसा कि मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए जीवन में प्रवेश करती है। आज का भय मृत्यु के कारण है। इंसान सोचता है, मैं मर जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन गीता कहती है, आत्मा न पैदा होती है, न मरती है, केवल शरीर नश्वर है। यह दृष्टिकोण जीवन को डरमुक्त बनाता है। जब आप जानते हैं कि मृत्यु केवल रूपांतरण है, तो आप जीवन की हर कठिनाई और चुनौती का सामना साहस के साथ कर सकते हैं। आज के युग में मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए यह विचार बेहद आवश्यक है।
3. वर्तमान का महत्व, अतीत और भविष्य से मुक्त होना। गीता में बार बार यह बताया गया है कि मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता केवल मानसिक अशांति पैदा करते हैं। आज के जीवन में लोग अपने अतीत के गलतियों में फंस जाते हैं या फिर भविष्य की योजनाओं और सफलता की चिंता में समय खो देते हैं। गीता कहती है, सुख और शांति वर्तमान में ही मिलती है। इसे जानना ही सच्चा जीवन है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह जीना सीखते हैं, तो आप अपने कर्मों में पूरी शक्ति डाल सकते हैं। मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि पिछले दोषों या भविष्य की अनिश्चितताओं पर। यह आधुनिक समय में मानसिक संतुलन और सफलता की कुंजी है। 4. भक्ति और आत्मसमर्पण, ईश्वर में विश्वास। गीता में भक्ति का महत्व अत्यंत बताया गया है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में ईश्वर पर विश्वास रखना है। आज के जीवन में लोग अपने प्रयासों और मेहनत पर अधिक भरोसा करते हैं, पर कई बार परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर होती हैं। गीता कहती है, जो मनुष्य मुझे जानकर भक्ति करता है, उसे मैं हर स्थिति में संबल देता हूं। भक्ति का अर्थ यह है कि आप कर्म करते हुए भी यह विश्वास रखें कि सही दिशा में किए गए प्रयास का फल हमेशा मिलेगा। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों देती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में भक्ति और कर्म का संतुलन साध लिया, वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जी सकता है। 5. मोक्ष का वास्तविक स्वरूप, शांति और स्वतंत्रता। गीता में मोक्ष केवल मुक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति, मानसिक स्वतंत्रता और सच्चे ज्ञान का अनुभव है। आज का युग भले ही भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, लेकिन मानसिक अशांति और अवसाद की समस्या अधिक है। गीता के सिद्धांत, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति ला सकता है। मोक्ष का अनुभव यह है कि आप परिस्थितियों, लोगों और परिणामों से प्रभावित नहीं होते। आपका मन शांत, बुद्धि स्पष्ट और आत्मा मजबूत रहती है। यह स्थिति ही आधुनिक युग में सच्चा सुख है। गीता कहती है, जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, वह मुझ अति प्रिय है। इसका अर्थ है, संतुलन और आत्मज्ञान ही परम उद्देश्य है। जब हम इसे अपनाते हैं, तो जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें ज्ञान, शक्ति और आत्मविश्वास देता है। निष्कर्ष, गीता का अंतिम संदेश। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है। कर्म का पालन करो, परिणाम की चिंता मत करो। ज्ञान से स्वयं को जानो और हर परिस्थिति में स्थिर रहो। भक्ति और समर्पण से भयमुक्त जीवन जियो। संतुलन, शांति और मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। आज का जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, गीता के ये सिद्धांत इसे सार्थक, शक्तिशाली और आनंदमय बना सकते हैं। जब व्यक्ति कर्म, ज्ञान और भक्ति में संतुलन साध लेता है, तो न केवल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, बल्कि हर क्षण में सच्ची स्वतंत्रता, शांति और आनंद का अनुभव होता है।